हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीबीएसई कोडिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो HTML के बारे में। जो आपका चैप्टर 2 है HTML का, उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस क्या क्या किया था। जो आपका लास्ट चैप्टर था HTML, बताइए आप लोग। हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि HTML जो लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज के लिए वो किस लिए यूज़ होती है। वहाँ पे जो आपके टैग्स होते हैं उनको डिस्क्राइब किया था हम लोगों ने, कैसे एक एक टैग कहाँ यूज़ होता है, एक टैग को कैसे यूज़ करते हैं, टैग कैसे स्टार्ट होता है, टैग कैसे ख़त्म होता है, जब टैग इस एंडिंग होती है तो टैग कैसे एंड किया जाता है। और हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था जैसे कि कोई भी HTML फाइल होती है उसको कैसे सेव करते हैं, और जब सेव करते हैं तो उसको कौन से एक्सटेंशन से सेव करते हैं। याद है ना आप लोग सब लोगों को? तो आप लोग को थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करूँ तो ये आपका था HTML क्या होती है, ये उन्होंने बताया था आपको। और HTML की फाइल को कैसे सेव करते हैं, और जब सेव करते हैं तो कौन सा एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं। और जब से उसके बाद हम लोग टैग्स का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, कौन सा टैग कहाँ पे लगता है और कौन सा टैग कैसे लगता है, और क्या स्टार्टिंग टैग, इस टैग की स्टार्टिंग कैसे करते हैं और टैग की एंडिंग कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सब लोग आ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग सीबीएसई कोडिंग क्लासेस। नॉलेज इज़ पावर, इफ़ यू डोंट नो यू नो। अगर नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप लाइफ में हर एक चीज़ को हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो ये कंप्यूटर साइंस आपका क्लास 7th ग्रेड है, ये आपको जो देखने में जितना ही टिपिकल लगने वाला लगता है आपको, उतना ही ये आसान होता है। क्योंकि देख ऐसा होता है जब कोडिंग को इंसान जब बाहर से देखता है, उसको जब इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो उसको लगता है कि क्या ये इतना ज़्यादा हैक्टिक है, कितना ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग लग रहा है। लेकिन जब आप एक बार उसको इसकी अंडरस्टैंडिंग लेने लगेंगे, उसको समझने लगेंगे, तो आपको बहुत ही सारी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। आपको वो चीज़ें सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बहुत ही ईजी वे होगा। और ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं चलेंगे तरफ। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वहीं अपने पुराने चैप्टर 2 में HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। आगे हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अगर हमारे जो आज के टॉपिक्स रहने वाले हैं आज HTML के, वो रहने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज। मैंने लास्ट अपने वीडियो में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज। आप इस पर जाकर सर्च करके या फिर कुछ भी करके इन्फॉर्मेशन लेके अपने भैया से, अपने टीचर से पता करके लाइएगा। तो मैं आपको यहाँ पे इसका कंप्लीट डिटेल सोल्यूशन दूंगा और सब कुछ समझाऊंगा इन डिटेल, और आपको हर एक चीज़ को रियल लाइफ से रिलेट कराऊंगा। ठीक है, रियल लाइफ से रिलेट कराऊंगा। तो जब रियल लाइफ से कोई भी चीज़ रिलेट होती है तो क्या होता है कि आप उस चीज़ को जल्दी से समझ पाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ आपके असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस थे जो आपके कॉलेज में आपको दिए जाएंगे, आपके स्कूल में आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट क्वेश्चन ये भी मैं आपको कराऊंगा। और उसके बाद लास्ट आपका है इंसर्टिंग इमेज इन वेब पेज। ठीक है, इसके बारे में मैं सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। और आज हम लोग मेन ये 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हाउ टू क्रिएट वेब पेजेस और असाइनमेंट क्वेश्चंस। आपके इस चैप्टर में 2 असाइनमेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। वो दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे आज ब्रीफली, और अंडरस्टैंड करेंगे एक एक चीज़ कि क्या कैसे चीज़ वहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा ऐसा, और आप उसको प्रेस करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएंगे। और ध्यान दें कि ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आपको ये लेटेस्ट वीडियोस हमारा कभी भी मिस ना हो पाए। अगर आपको हमारे इन्फॉर्मेटिव लगती है वीडियोस तो आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि आप किसी फ्रेंड या किसी कलीग को या फिर किसी आपके भाई को, किसी को भी जानने की ज़रूरत है कि कैसे वेब पेज क्रिएट करते हैं, कैसे वेब पेज बनते हैं, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले कि हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज, इस पे आज हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। हाउ टू क्रिएट अ वेब पेजेस, कि जो वेब पेज होता है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कोई भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, जैसे कि आप कोई भी जो वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं तो क्या होता है कि आप सबसे पहले किसी चीज़ में उस भाई देखिए वेब पेज है, वेब पेज में मतलब क्या हो गया, उसके अंदर कोई ना कोई कोड लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे एक वेब पेज है, वेब पेज बना तो कोड से होगा ना, किससे बना होगा? कोड से। तो वो कोड क्या है यहाँ पे? HTML है। ठीक है, अब
उस कोड को हम कहीं ना कहीं तो लिखते होंगे ना। अब ऐसा तो है नहीं वेब पेज पे डायरेक्ट लिख देंगे। अब उस कोड को हम, जो HTML का कोड है जो वेब पेज का, उसको जब हम लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं नोट पैड में। कहाँ लिखते हैं? नोट पैड में। हम जब HTML का कोड होता है उसको कहाँ लिखते हैं? नोट पैड में लिखते हैं। उसके बाद इस कोड को जब हम नोट पैड में लिखते हैं, उसके बाद इस जो फाइल होती है नोट पैड वाली, इसको हम किस नाम से सेव करते हैं? जिस नाम से भी हम सेव करना चाहें, जैसे abc.html, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? एक्सटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। आपको समझ में आ रहा है सारी चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा आप लोगों को? अच्छा, ओके। क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, तो ये जो नोटपैड होता है, जैसे नोटपैड है, ठीक है, आपके अपने जब लैपटॉप में जाएंगे और सर्च बार में जैसे लैपटॉप ओपन करेंगे तो वहाँ पे जो सर्च बार होता है विंडो वाला, वहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे सर्च बार की बटन होती है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सर्च करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप नोट पैड, तो आपका नोट पैड आ जाएगा। ठीक है, तो आप जब इस चीज़ को खोलेंगे तो आपके पास एक इस टाइप का ब्लैंक पेज खुल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ब्लैंक पेज खुल जाएगा ये नोट पैड का। अब आप इसी में अपना कोड लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे कोड लिख दिया पूरा पूरा। अब क्या करेंगे, इस कोड को आपने क्या किया? सेव। क्या किया? सेव। किस नाम से? आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, मतलब ABCXY कुछ भी दे सकते हैं, बस लास्ट में .html होना चाहिए। क्योंकि ये फाइल कौन सी है, यहाँ पे कोड हमने कौन सा लिखा है? हमने कोड लिखा है यहाँ पे है अपना HTML कोड लिखा है, इसलिए यहाँ पे हम हमेशा abc.html जो लास्ट में .html नाम से इसको हम सेव करेंगे। समझ में आया आप लोगों को? और उसके बाद इस फाइल को हम अपने इंटरनेट ब्राउज़र से खोलेंगे। अब हमारा इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा होता है? जैसे क्रोम हो गया आपका, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया आपका, ठीक है, सफारी हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके? ये सारे होते हैं आपके वेब ब्राउज़र। व्हाट आर दिस? ये होते हैं आपके वेब ब्राउज़र। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ये कोड होता है, जो हम फाइल सेव करते हैं नोटपैड वाली, इस फाइल को हम इसमें रन कराते हैं अपने वेब ब्राउज़र में, तो वहाँ पे हमको जो रिजल्टेंट मिलता है वो होता है वेब पेज। समझ पाए आप लोगों को? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि हम किसी भी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए जो स्टार्ट बटन होती है वहाँ पे क्लिक करने से, मैंने आपको बताया, इस स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, उसके बाद आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, एसेसरीज में जाएंगे, ओपन नोटपैड। तो इन्होंने ऐसे बताया कि आप ऑल प्रोग्राम्स में जाइए, वहाँ पे होगा एक ऑप्शन, तो एसेसरीज में जाइए, वहाँ पे आपको नोटपैड का ऑप्शन मिल जाएगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब डायरेक्ट सर्च करेंगे नोटपैड तो आपको डायरेक्ट नोटपैड मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको जैसे ही ओपन करेंगे, लिखा है ना ओपन नोटपैड एंड टाइप द कोड गिवन बिलो। अब लिखा है वहाँ पे नोटपैड को खोलिए, अपने नोटपैड आपने खोल लिया। ठीक है, अब इसे मान लेते हैं आपके पास कि मैं इसको रब कर देता हूँ। अब जब आप नोटपैड को खोलेंगे ना तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा स्क्रीन आपकी ब्लैंक होती है। ठीक है, जब नोटपैड स्टार्टिंग में खोलता है तो भाई अब आपने तो एक न्यू फाइल खोली है ना, न्यू नोटपैड, जैसे आप नया रजिस्टर अपना खोलते हैं, नया पेज खोलते हैं, तो उसमें कुछ लिखा तो होता नहीं है, तो उसी टाइप से क्या होता है, ये आपका ये होता है नोटपैड। तो जब आप नोटपैड नई फाइल खोलेंगे तो क्या होगा कि बिल्कुल ही ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम ओपन उसको देखते हैं। जैसे आप नोटपैड को आपने खोला, यहाँ पे लिखा हुआ नोटपैड, अपने नोटपैड जब खोलेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपकी डिस्प्ले पे आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? इस तरीके से आएगा, नोटपैड आ गया। अब क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है ना, ये सेम चीज़ यहाँ तक आप क्या करिए, अपने नोटपैड में उतार लीजिए। ठीक है, और क्या कीजिए, इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप इसको सेव करेंगे, उसको रन करेंगे तो आपके सामने एक वेब पेज आ जाएगा। इसको हम अभी लाइव डेमोस्ट्रेट करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको समझा दूँ हर एक चीज़, फिर उसके बाद हम उसको करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, HTML, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि जब कोई भी किसी टैग को लिखते हैं तो हम लोग हमेशा स्टार्टिंग में ये लगाते हैं और फिर ये लगाते हैं, और उसके बीच में लिखते हैं हम लोग जो भी हमारा कोड होता है, तो HTML। अब हमने आपको चीज़ और बताई थी, जब इसको क्लोज करते हैं तब क्या करते हैं हम लोग तो हम लोग एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं HTML। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे हो रही होगी। देखिए अभी मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए अब यहाँ पे आप देखिए ये चीज़, देखिए यहाँ पे क्या, मैं हाइलाइटर ले ले रहा हूँ,
देखिए यहाँ पे HTML क्या हुआ, ओपन हुआ। जैसे मैंने बताया आपको, HTML पहले ओपन करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग लास्ट में HTML क्लोज कर देंगे। उसी तरीके से जैसे HTML क्या होता है, ये प्रोग्राम का स्टार्ट ऑफ द पॉइंट, ये स्टार्ट होता है HTML, और जो ये होता है ये वाला, ये होता है एंड, ठीक। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ, उसके बाद क्या होता है, ये HTML तो होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा HTML तो हमारा फर्स्ट और लास्ट होता है, लेकिन जो हमारा हेड होता है वो HTML के अंदर आता है, ठीक। तो हमने हेड यहाँ पे इंसर्ट किया, तो हेड अगर यहाँ पे ओपन हुआ है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हेड के जो अंदर टाइटल को आना होता है, ठीक है। हेड के अंदर टाइटल आता है, जैसे कि HTML है, ठीक। HTML यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, HTML के अंदर हेड आएगा, ठीक है। और हेड के अंदर क्या आएगा, हेड भाई वहाँ पे ओपन हो तो यहाँ पे क्लोज भी तो होगा ना हेड। अब यहाँ पे अगर हेड ओपन हुआ क्लोज हुआ तो हेड के अंदर क्या आता है, टाइटल, क्या आता है, टाइटल, टाइटल आता है। समझ में आया आप लोग को? एक बार और मैं अच्छे से क्लियर से लिख देता हूँ तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो यही क्योंकि थोड़ा सा क्या हुआ है, घिसपिच हो गया है। आपको चीज़ समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? जैसे कि आप क्या करिएगा, जैसे कि आप यहाँ पे क्या होता है, जो HTML होता है, ठीक है, ये यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज होता है, क्योंकि किसी भी आप कोई भी फाइल लेंगे HTML की, तो कोड लेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में HTML ओपन होगा, फिर लास्ट में क्लोज होगा। उसके बाद क्या होता है, आपका हेड आता है, हेड के अंदर क्या आता है आपका, एक टाइटल आता है। अब एक चीज़ आप ये बताइए, अगर मैंने हेड के अंदर टाइटल लिखा है, ठीक है, तो पहले कौन सा क्लोज होगा भाई, हेड तो भाई पहले ओपन हुआ है, तो ये सबसे बाद में क्लोज होगा, समझे ना। जैसे मान लेते हैं यार ये सर्कल है, ठीक है, एक ये सर्कल है, तो ये वाला सर्कल जो है यहाँ पे शुरू हुआ है, तो ख़त्म तो इधर इधर हो रहा है, इसका दूसरा पॉइंट ये है, और जो अंदर वाला सर्कल है उसका एक पॉइंट ये है, तो दूसरा पॉइंट ये है। उसी तरीके से जब ये हेड है, हेड यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है, और टाइटल इसके अंदर क्लोज होगा। तो इससे आप क्या समझे, इससे आप ये देखिए, मैं कलर चेंज करता हूँ फिर आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे इंक कलर येलो। तो सबसे पहले आप देखिए, जो HTML था वो HTML यहाँ से चालू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, हेड यहाँ पे चालू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, टाइटल हेड के अंदर है। समझ में आया आप लोगों को क्या मैं बोलना चाह रहा था? कि जो HTML होता है वो तो स्टार्ट और एंड होता है, लेकिन जो हेड होता है वो HTML के अंदर होता है, और हेड के अंदर क्या होता है, टाइटल होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए वही लिखी है ना यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ ना कि पहले HTML है, फिर आपका हेड आ गया, फिर हेड में उसके बाद आपका हेड यहाँ पे चालू हुआ, हेड यहाँ पे क्लोज होगा, हेड के अंदर क्या आएगा, टाइटल आया, टाइटल बंद हुआ खुला, तो इस पर हमने लिखा क्या है, माई फर्स्ट वेब पेज। जब इस वेब पेज को हम यहाँ पे अपने कोड में लिखेंगे, रन करेंगे, तो वहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, माई फर्स्ट वेब पेज, और टाइटल क्लोज। समझ में आए इतना बात? इस हेड के बाद क्या होता है हम लोग का बॉडी। बॉडी ये कह सकते हैं जो हम लोग के जो वेब पेज का मेन पोर्शन होता है वो शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने बॉडी लिख दिया यहाँ पे। अब भाई बॉडी कहीं चालू हुई तो कहीं ना कहीं ख़त्म होगी ना। अब जैसे कि ये जो मान लेते हैं, ये मेरे सामने आपके सामने ये लिखा हुआ है सब कंटेंट, तो ये पूरा का पूरा बॉडी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी क्या है, बॉडी है, लिखा हुआ है जो सेंटर, ये पूरा वेब पेज की बॉडी है। तो बॉडी में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम सेंटर, ठीक है, सेंटर मतलब क्या, किसी चीज़ को सेंटर में लिखना है। फिर H1 में हमने क्या बताया था आपको, H1 से लेके H6 तक क्या होती है आपकी, हेडिंग्स होती है ना, तो H1 का साइज़ अलग होगा, H2 का साइज़ अलग होगा, H3 का साइज़ अलग होगा, H4 का साइज़ अलग होगा, H5 का साइज़ अलग होगा, H6 का साइज़ अलग होगा। तो H1 से H6 का सबका साइज़ अलग अलग होता है, लेकिन H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि बॉडी, सेंटर में H1 हेडिंग, फिर वेब पेज, फिर जो H1 हेडिंग है उसको हम बंद कर देंगे, फिर इसको सेंटर को बंद करेंगे, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। समझ में आया आपको? इसमें क्या हेडिंग गई आपकी, बताइए आप। जब यहाँ पे हमने लिखा है ना कि बॉडी लिखा है, सेंटर लिखा है, फिर H1, ठीक, बॉडी ओपन किया, बॉडी टैग को ओपन किया, फिर उसके अंदर ओपन किया सेंटर टैग को, उसके ओपन किया हमने H1 टैग को, फिर हमने लिख दिया वेब पेज। ये हमारा डिक्लेयर होगा, फ्रंट जो हेडिंग होगी उसमें डिक्लेयर होगा वेब पेज।
उसके बाद हमने अगर यहाँ पे हेडिंग खोला है तो यहाँ पे हेडिंग बंद हो गया, यहाँ पे सेंटर खोला तो यहाँ पे सेंटर बंद हो गया। समझ में आया आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो चीज़ जैसे खुलेगी वहाँ बंद होगी। अब ये चीज़ सेंटर पहले खुला है तो यहाँ पे सबसे लास्ट बंद हुआ है, ठीक है। जो पहले बंद खुलेगा वो बाद में बंद होगा। और H1 देखिए बाद में उसके खुला है तो H1 पहले बंद होगा, बाद में बंद होगा। समझ रहे ना कि जैसे जो चीज़ जहाँ पे खुलेगी उस हिसाब से वो चीज़ वहाँ बंद हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं अगला बी। मैंने आपको क्या बताया था बी से क्या होता है? टेक्स्ट को हम किसी बोल्ड करते हैं ना, जैसे अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ ना हाउ टू क्रिएट वेब पेज और नीचे लिखा हुआ क्लिक हियर, तो थोड़ा सा आपको दिख रहा है डार्क दिख रहा है, ये थोड़ा सा कम डार्क है, तो इसी कहते हैं हम लोग बोल्ड कहते हैं, ठीक है, बोल्ड। तो ये हो गया बोल्ड। बी से हम क्या बी टैग को यूज़ करते हैं बोल्ड करने के लिए। पहले बी लिखा, टैग को ओपन किया, लिखा दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, फिर हमने बी टैग को बंद कर दिया। इस तरीके से एक होता है आई टैग, जो बताया था हमने आपको। ये सारी चीज़ें मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ जाके देख लें, तो आपको और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। फिर आई टैग होता है इटैलिक करने के लिए, दिस लाइन इज एन इटैलिक, उसका आई बंद कर दी। ये सब चीज़ें प्रिंट नहीं होंगी, ये सब चीज़ें प्रिंट नहीं होंगी, ये सब चीज़ें बता रहा है कि ये आई टैग होगा, लगा देंगे तो वो सब चीज़ें इटैलिक हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये चीज़ें लिखे आएगा दिस लाइन इज इटैलिक, तो वो इटैलिक के फॉर्म में से। इटैलिक क्या होता है? इटैलिक थोड़ा हल्का सा झुका हुआ होता है ना, ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है, ये हल्का इटैलिक होता है ना, तो वही सब चीज़ें लिखी हैं इटैलिक। फिर यू से क्या होता है? अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट को हमें अंडरलाइन, जैसे कि मान लेते हैं हमारा ये कोड है, ये लिखा हुआ था, जैसे मान लेते हैं ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है, जैसे HTML लिखा हुआ है, ठीक है, HTML, ठीक है। तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे तो इसे कहते हैं अंडरलाइन, ठीक। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यू टैग। यू टैग दिस टैग इज यूज है ना अंडरलाइन टेक्स्ट, ठीक। अब आ जाते हैं BR, दिस इज द फर्स्ट लाइन, BR दिस इज द सेकेंड लाइन, ठीक। BR कह सकते हैं हमको जब किसी लाइन को इंसर्ट करना होता है तब हम वहाँ पे टैग यूज़ करते हैं BR टैग, ठीक है। ये हो गया हमारा BR टैग। अब BR टैग को हम ओपन करना होता है, इसको क्लोज करना नेसेसरी नहीं होता है, इसको क्लोज नहीं किया जाता। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ ना सकते। जो BR टैग होता है उसको वो सिर्फ ओपनिंग के लिए ही यूज़ होता है। जो BR टैग होता है वो हम यूज़ करते हैं सिर्फ ओपन करने के लिए। समझ में आया आप लोगों को? हम BR टैग जो होता है वो ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये ज़रूरी नहीं होता है कि हमको एंड में BR टैग ये भी लिखना होता है, ये नहीं ज़रूरी है। इसमें आपको सिर्फ इसमें ओपनिंग या क्लोजिंग अपने आप होती है इसमें। समझ में आया आपको? इसी तरीके उसके क्या करेंगे आप, क्लिक फाइल, क्लिक सेव एज, इस फाइल को आप सेव कर देंगे। फिर टाइप अ नेम ऑन अ वेब पेज .html, हमने आपको बताया था ना abc.html से आप सेव कर सकते हैं अपनी फाइल को है। तो उसी तरीके से इन्होंने बताया आपको है कि आप अपनी फाइल को किसी भी नाम यहाँ पे कुछ देख के, लेकिन लास्ट में जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो .html ही होना चाहिए। उसके बाद ओपन द प्लेस वेयर यू हैव सेव द फाइल, डबल क्लिक ऑन द फाइल, तो आपका ये वेब पेज डिस्प्ले हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? अभी मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से देके समझा दूंगा, तो आपको और आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और हम लोग के सामने एक कोड है जो आपके असाइनमेंट के लिए, ये आपके असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपको कॉलेज स्कूल में आपको असाइनमेंट मिलेगा, तो इसलिए आपको ये भी समझा दे रहा हूँ। क्या लिखा हुआ? राइट अ कोड टू क्रिएट अ फॉलोइंग वेब पेज विद बैकग्राउंड कलर ग्रीन एंड टेक्स्ट कलर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो हम लोग को यहाँ पे एक वेब पेज को क्रिएट करना है, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन होना चाहिए और टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए? आपका टेक्स्ट कलर होना चाहिए आपका येलो, सॉरी टेक्स्ट कलर रेड होना चाहिए, ठीक। समझ में आया आप लोगों को? तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम इसको, हमने बताया था ना HTML से पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे हम? HTML लिखा है तो हमने HTML ओपन किया यहाँ पे, तो सबसे लास्ट में क्या होगा? HTML क्लोज होगा। अब हेड ओपन किया है तो हेड के अंदर क्या आता था बताया था आपको, हमने टाइटल आता है ना, तो हेड क्लोज यहाँ पे, टाइटल क्लोज। तो टाइटल में हमने क्या लिख दिया? माई वेब पेज, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? माई वेब पेज। टाइटल में क्या आपका लिख के आएगा? यहाँ पे लिख के आएगा वेब पेज। इसे कि मान लेते हैं मेरा ये वेब पेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख के आएगा? माई वेब पेज, ठीक है। उसके बाद ये टाइटल बंद हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं जब बॉडी, BG कलर, ठीक है। बॉडी मतलब BG कलर। अब बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब बॉडी स्टार्ट हुई तो बॉडी यहाँ बंद हो गई, ठीक। अब बॉडी के अंदर क्या क्या लिखा गया है, अब ये चीज़ देखिए। बॉडी के अंदर लिखा गया है BG कलर। BG कलर मतलब क्या होता है? BG कलर मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। से यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर क्या लिखा है?
ग्रीन है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या है, यहाँ पे जो मेरी फाइल खुली हुई है ब्लू है ना, स्काई ब्लू कलर है ना मेरे इसका बैकग्राउंड कलर। इसी तरीके से जब हमको बैकग्राउंड कलर डालना होता है तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, पीजी कलर इक्वल टू येलो। तो हमने यहाँ पे क्या कौन सा डाला, येलो कलर डाला। लेकिन जब हम टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे कौन सा कलर लिखेंगे, रेड कलर का लिखेंगे ना, समझिए आप लोग। यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है मेरा ब्लू कलर से ही लिखा हुआ है, मेरा डार्क ब्लू से लिखा है, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है रेड कलर से लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट कौन सा कलर से लिखेंगे, रेड लिखेंगे। उसके बाद हम सेंटर में डालेंगे अपनी हेडिंग को, माई स्कूल हेडिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे हेडिंग लिखी है ना, ये माई स्कूल, इसको हम ये देखिए सेंटर में, आपको नहीं दिख रही है, ये पूरे वेब पेज में ये माई स्कूल सेंटर में है ना। तो सेंटर का हम क्या यूज़ करते हैं, सेंटर यूज़ करते हैं ना सेंटर लगाने के लिए, सेंटर में हेडिंग करने के लिए। और हेडिंग है तो H1 टैग यूज़ करेंगे। तो सेंटर H1 माई स्कूल, फिर H1 हेडिंग क्लोज, फिर सेंटर क्लोज। समझ में आया आप लोगों को। फिर अब आ जाते हैं जो नीचे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये आई एम ए स्टूडेंट ऑफ KV NFR मालिगांव, आई रीड इन क्लास 7th, ठीक। तो ये लिखा, सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये देखिए आपको लेफ्ट साइड नहीं है, ये देखिए राइट में इतनी स्पेस छूटी हुई है, दिख रही है आपको है, लेफ्ट तो स्पेस छूटी नहीं है, तो इसका मतलब लेफ्ट से स्टार्ट है। तो अब क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को हम लेफ्ट लाइन करेंगे। लिखा हुआ ना, ये देखिए लिखा हुआ है स्लैश, ये आपका जो एरो बना हुआ है स्मॉलर देन का, फिर आपका लिखा है P अलाइन लेफ्ट। फिर जो भी हमको लिखना है, जो भी हमको पैराग्राफ लिखना है वो पैराग्राफ लिख देंगे और फिर P को क्लोज कर देंगे। समझ में आया। ये अलाइन लेफ्ट इसलिए लिखा है क्योंकि हम इसको लेफ्ट से शुरू करना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा सेंटर में जाए, इसे मान लेते हैं इसे हमारा इतनी, इसे ये हमारे माई स्कूल लिखा है, इसी टाइप से हमारा ये भी लिखा होता है पैराग्राफ, इस टाइप से माई स्कूल। तो ये क्या कहाँ लिखा है भाई, सेंटर में लिखा है ना, ये देखिए आप। तो यहाँ पे लिखते हैं हम P अलाइन सेंटर। समझ में आया आप लोग को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपके जो दूसरा प्रॉब्लम उसको देखते हैं, क्या दूसरी प्रॉब्लम आपकी है। दूसरी प्रॉब्लम आपकी है, ये असाइनमेंट प्रॉब्लम ही आपकी, असाइनमेंट में ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। लिखा हुआ राइट एन HTML कोड टू शो द वर्किंग ऑफ वेरियस पैराग्राफ अलाइनमेंट टैग्स, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बताया मैंने, सबसे HTML को ओपन करेगा तो यहाँ पे HTML क्लोज भी हुआ है। फिर इसके बाद बताया आपको हेड ओपन हुआ है, तो हेड क्लोज भी तो हुआ है यहाँ पे। फिर टाइटल ओपन हुआ हेड के अंदर, फिर टाइटल क्लोज हुआ, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ इन HTML। समझ में आया आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए ये HTML यहाँ ओपन हुआ था, HTML यहाँ क्लोज हो गया। फिर यहाँ पे हेड ओपन हुआ था, हेड यहाँ पे क्लोज हुआ है। टाइटल यहाँ ओपन हुआ, टाइटल यहाँ पे क्लोज हो गया। टाइटल के अंदर में क्या लिखा है, पैराग्राफ इन HTML। उसके बाद आपका क्या आएगा, अब आएगा बॉडी, ठीक है। बॉडी आपका ये रहा। अब बॉडी के अंदर लिखा हुआ सही चीज़ है, दिस इज एन HTML डॉक्यूमेंट, ठीक। पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन लेफ्ट, दिस इज एन लेफ्ट पैराग्राफ इन HTML, ठीक है। अब हमने क्या बताया था कि लास्ट में वीडियो में हमने यहाँ पे P अलाइन लेफ्ट किया था, क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे हमने इस कोड को लेफ्ट में लिखना था, इसलिए हमने लेफ्ट अलाइन किया था। लेफ्ट हैंड का मतलब क्या हुआ यार, कि किसी भी कोड को हमें लेफ्ट में लिख रहे हैं तो वहाँ का मतलब लेफ्ट अलाइन से। ये मेरे टेक्स्ट लिखा हुआ है पूरा राइट हैंड, तो ये पूरा लेफ्ट में लिखा हुआ है ना, इतनी जगह छूटी हुई है, लेफ्ट में लिखा हुआ, तो डेट मीन्स ये अलाइन लेफ्ट अलाइन है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, पैराग्राफ को हमने अलाइन किया लेफ्ट, और फिर जो भी कंटेंट देना है कंटेंट दे दिया आपने, जो भी लिखना है उसके बाद हमने स्पीक को बंद कर दिया। उसी तरीके से अगर हमको राइट में करना है तो P अलाइन राइट, और फिर टेक्स्ट लिखा और फिर P बंद कर दिया। उसी तरीके से P अलाइन सेंटर, फिर वो लग गया और फिर P बंद हो गया। अच्छा अब ये बताइए P अलाइन लेफ्ट है तो कैसे लिखाएगा, तो इसका मतलब ये ऐसे इधर लिख के आएगा ना, कि ऐसे लिख के आएगा, दिस इज अ लेफ्ट पैराग्राफ लिख के आएगा ना, दिस इज अ लेफ्ट पैराग्राफ इन HTML, ऐसे लिख के आएगा ना। और जब हम राइट करेंगे तो अलाइन राइट करेंगे तो कैसे लिख के आएगा, यहाँ पे ऐसे लिख के आएगा, दिस इज अ लेफ्ट राइट पैराग्राफ इन HTML, ऐसे लिख के आएगा ना। और जो सेंटर में लिखें तो सेंटर में ऐसे लिख के आएगा, दिस इज अ सेंटर पैराग्राफ इन HTML, ये ऐसे लिख के आएगा। समझ में आया आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि क्या होता है। हाँ आई होप सब समझ में आ रहा है। ये P अलाइन, यहाँ पर P अलाइन लेफ्ट हो गया, P अलाइन राइट हो गया, P अलाइन सेंटर हो गया, इन सबके आउटपुट इस तरीके से आएंगे, ठीक है। अब जो आपका इंसर्टिंग इन वेब पेज है, ये भी आपका एक टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये।
अगर ये मैं आपको ये भी समझा दूंगा ना तो आप लोग सब मिक्सअप हो जाएंगे, कन्फ्यूज जाएंगे। तो आप प्लीज़, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया इस वीडियो में, कोई भी डाउट हो रहा है, किसी भी टैक्स रिलेटेड कुछ भी डाउट हो रहा है, तो आप प्लीज़ हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आइए, आप क्वेश्चन करिए, क्वेरी करिए, हम आपको वहाँ पे हर एक क्वेरी का रिजोल्यूशन देंगे, ठीक है। आपको मैं एक इसका दिखा दे रहा हूँ, आपको मैं एक लाइव इसका करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आप किसी भी फाइल को सेव करेंगे, कैसे किसी को उसकी फाइल को सेव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक HTML को लेंगे, एक फाइल आप लोग को लेनी है, ये फाइल हम मतलब कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग को सारी पूरी की फाइल लिखनी है, ठीक है। आप अपने सर्च बार में जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे नोटपैड, ठीक है। तो जब नोटपैड सर्च करेंगे तो वहाँ पे ऐसे कर नोटपैड आएगा, उसको आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे नोटपैड को ओपन करेगा वहाँ पे आप क्या करिएगा, इसको यहाँ पे कोड, अपने कोड को लिख देंगे, ठीक है। उस कोड को लिखने के बाद अगर उस फाइल को सेव करेंगे तो कैसे सेव करेंगे, सेव एज, जैसे मैंने सेव एज कर दिया माई स्टूडेंट्स, ठीक है। आप अपने नाम सेव कर लें, मैं इस नाम से सेव करता हूँ स्टूडेंट्स डॉट HTML। आपको बताया था मैंने आपको HTML डॉट HTML के नाम से बताया था मैंने आपको, समझ में आया ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, समझे। अब क्या करेंगे, हम अपने इसमें जाएंगे सर्च बार में ही, और सर्च बार में जहाँ पर भी आपकी फाइल सेव हुई है, जैसे मैंने तो अपनी नाम, कौन सी फाइल नाम से सेव करी है, स्टूडेंट डॉट HTML। अब इस फाइल को, ठीक है, रुकिए मैं आपको बंद कर देता हूँ। अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम खोलेंगे अपने किससे, इंटरनेट ब्राउज़र से खोलेंगे, समझ में आया आप लोग को। जब इस फाइल को अपने इंटरनेट ब्राउज़र से खोलेंगे तो वहाँ पे मुझे क्या डिस्प्ले होगा, हमारा जो वेब पेज, इस कोड से जो हमारा वेब पेज बन रहा है ना, वो जो है, जो वेब पेज है वो हमारे यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। चलिए सबसे पहले हम इस फाइल को देखते हैं, मेरी फाइल सेव कहाँ पे हुई है, ठीक है। जैसे अपनी फाइल देखेंगे मेरी फाइल सेव कहाँ पे हुई है, उसको क्या करेंगे, हम अपनी फाइल को, जैसे कि अब देखिए मेरा ये आ गया, ये मेरा फोल्डर खुल गया, ये हमारा खुल गया, क्या खुल गया, ये खुल गया, हमारा जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो खुल गया। अब जी देखिए हमारी स्टूडेंट नाम की फाइल मैंने सेव किया था, इस फाइल को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, किससे ओपन करेंगे, हम अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर से ओपन करेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओपन करेंगे, तो ओपन विद किससे करेंगे हम लोग, इसको करेंगे गूगल क्रोम या फिर किसी भी हमारे इंटरनेट वेब ब्राउज़र से। जब इसको ओपन करेंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, हमारा वेब पेज हमको मेरा दिखने लगेगा, जो हमने वेब पेज बनाया है, ठीक है। देखिएगा अभी मैंने इसको ओपन किया है, अभी देखिएगा आपको दिख जाएगा पूरा वेब पेज। सॉरी, थोड़ा सा मेरा सिस्टम PC थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है, ठीक है। इसको ओपन करेंगे जब हम अपने गूगल क्रोम से, तो देखिएगा कुछ इस तरीके से आपको विजिबल होगा। थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्लो है, थोड़ा सा वेट करिएगा। देखिए यहाँ पे जब मैंने इस फाइल को खोला, ठीक है, देखिए अभी कैसे फाइल खुलेगी, जो मैं आपके सामने पूरा ये जो डॉक्यूमेंट था पूरा रन कराया है, ठीक है। देखिएगा ये क्या लिख के आ रहा है, देखिए जो मैंने यहाँ पर शेयर किया था, माई फर्स्ट वेब पेज, वो लिख के आ रहा है ना, लिख के आ रहा है ना, ये वेब पेज ही तो है। ये मैंने हेडिंग क्या दी थी, इसकी टाइटल क्या दिया था, माई वेब पेज, हेडिंग क्या थी, वेब पेज, माई फर्स्ट, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, तो यहाँ मैंने बी टैग यूज़ किया था तो बोल्ड हो गया। दिस लाइन इज इटैलिक, आई टैग यूज़ किया था तो इससे इटैलिक हो गई। ये अंडरलाइन कर दिया तो यू टैग यहाँ पे यूज़ किया था। ये H1 ये BR टैग यूज़ किया था तो दिस इज फर्स्ट लाइन, या दूसरा BR टैग यूज़ किया था तो यहाँ पे सेकेंड लाइन, ठीक है। ये आपका हो गया लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इसका। अब आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ पे इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आइए, पूछिए, हम आपको हर एक कमेंट उसका आंसर देंगे कमेंट्स का। थैंक यू, बी विद अस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, आपको टॉपिक मैंने बताया था नेक्स्ट टॉपिक, इंसर्ट इमेज इन वेब पेज। कैसे आपको एक वेब पेज में इमेज को इंसर्ट करते हैं उसको आपको पढ़ के आना है। आपको पढ़ के आइएगा, आप एक लेके आइए, क्योंकि मैं अगले कुछ आपके वीडियोस में आपका टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू।